नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा भारत रत्न श्री भीमसेन गुरुराज जोशी जी के बारे में। भीमसेन गुरुराज जोशी जी भारत के किराना घराने के एक बहुत बड़े शास्त्रीय संगीतकार थे, एक बहुत बड़े स्वराधिराज गवैये थे। उनका जन्म 4 फरवरी 1922 को रौन, गदग में हुआ था, जो दक्षिण भारत में स्थित है, और उनकी मृत्यु 24 जनवरी 2011 को 88 साल की उम्र में हुई थी, पूना शहर में, जो कि भारत के महाराष्ट्र में है। भीमसेन गुरुराज जोशी जी अपनी ख्याल गायकी से दुनिया भर में ऐसी एक छाप छोड़ गए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भीमसेन जोशी जी के बारे में बताऊं तो उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही घर छोड़ दिया था 1933 में, और बाद में वो भारत में ट्रेन के ज़रिए भटकते 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 उस्ताद हफीज़ अली खां साहब के पास पहुँचे, जो कि उस्ताद अमजद अली खां साहब के पिताजी थे। उनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और शास्त्रीय संगीत का गायन सीखा, लेकिन बाद में उनको तृप्ति नहीं हुई तो वो आगे बढ़े और वो धीरे धीरे करके उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब के पास पहुँचे। उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब 1937 में गुजर गए। तब भीमसेन जोशी साहब की आयु सिर्फ 15 वर्ष थी, लेकिन भीमसेन जोशी साहब को ये हुआ कि हरिवल्लभ कॉन्सर्ट में जब वो तानपुरा बजाते थे 1938-39 के दशक में, तब किसी ने उन्हें कहा कि आप दक्षिण भारत में ही जाइए, वहाँ पर ही आपके गुरु के गुरु यानी कि उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब के शिष्य यानी कि पंडित सवाई गंधर्व साहब जो है वो आपको मिलेंगे, वो आपको दीक्षा देंगे। तो भीमसेन जोशी साहब को ये बात अच्छी लगी। घर छोड़ने के 8 साल बाद वो अपने घर वापस तो आ गए, लेकिन उनसे पहले 1938-39 के दशक में वो पहाड़ी सांगल यानी कि कलकत्ता में ठहरे। वहाँ पर वो नौकर के रूप में काम करते थे और बाद में उन्होंने सोचा कि अब मुझे मेरे घर वापस लौट जाना चाहिए। पंडित सवाई गंधर्व साहब से, जो कि पंडित कुमार गंधर्व साहब के पिताजी थे, उनसे दीक्षा लेके उन्होंने शास्त्रीय संगीत का 1941 में 19 वर्ष की उम्र में मराठी ऐसे खूबसूरत भजन और पद से शुरुआत की, और बाद में वो आगे बढ़ते गए और 1942 में उनके बहुत बड़े शास्त्रीय संगीत के कॉन्सर्ट होने लगे। राग मुल्तानी, शुद्ध कल्याण और भैरव जैसे कमाल के राग वो 1940-50 के दशक में गाते थे। साथ ही में मियाँ मल्हार, मारू बिहाग, दरबारी, गौड़ सारंग, वृंदावनी सारंग जैसे कई रागों में उनकी ऐसी सर्वश्रेष्ठतम सिद्धियाँ थी जो कोई शायद गवैया उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के रूप में हासिल नहीं कर सकता। उनके वैवाहिक जीवन के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो 1944 में सुनंदा कट्टी नाम की व्यक्ति से शादी करते हैं, 22 वर्ष की वय, और उसके बाद वत्सलाबाई मुधोलकर, जिनके साथ उन्होंने 1951 में ब्याह किया, जो एक महाराष्ट्रियन अभिनेत्री थी, और बाद में उन्होंने एक्टिंग और गायन दोनों छोड़ दिया और भीमसेन जोशी के साथ उन्होंने अपनी गृहस्थी का प्रारंभ कर दिया। दोनों पत्नियों को उन्होंने अपने जीवन में रखा था, स्थान दिया था। प्रथम पत्नी को उन्होंने डिवोर्स यानी कि तलाक नहीं दिए थे और अपनी दूसरी पत्नी के साथ वो ज़्यादा रहना पसंद करते थे। उनके बच्चों में राघवेंद्र जोशी जी सबसे बड़े, और साथ ही साथ श्रीनिवास जोशी, जयंत जोशी, शुभदा जोशी, ये 3 बच्चे वत्सलाबाई मुधोलकर के। और भीमसेन जोशी को अपने गुणों और कौशल्यों के कारण और विश्व भर में इटली, स्पेन, इंग्लैंड, पोर्टुगल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अफगानिस्तान ऐसे ज़बरदस्त शहरों में और देश विदेश में परफॉर्मेंस करने के लिए 1972 में भारत सरकार ने पद्मश्री से भीमसेन जोशी जी को नवाजित किया। उसके बाद 1986 में पद्म भूषण से, 1999 में पद्म विभूषण से, और 2009 में भारत के राष्ट्रपति ऐसे प्रतिभा पाटिल जी ने भीमसेन जोशी साहब को भारत रत्न यानी कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार प्रदान किया। भीमसेन जोशी साहब जैसे कमाल के शास्त्रीय संगीतकार जो भारतवर्ष में न कभी हुए थे, ना कभी आने वाले वक्त में हो सकते, क्योंकि उनकी ख्याल गायकी और उनके सबसे सर्वश्रेष्ठतम योगदान के कारण वो स्वराधिराज भीमसेन जोशी साहब थे। उनकी गायकी आसमान को छूती थी। कई बार मियाँ मल्हार और मेघ मल्हार जैसे ज़बरदस्त रागों को गाकर उन्होंने बारिश भी संभव बनाई थी कि प्रोग्राम खत्म हो और बारिश जोरदार मूसलाधार हो रही है। ऐसे सर्वश्रेष्ठतम माँ सरस्वती के अवतार भीमसेन गुरुराज जोशी के चरणों में हम सब शत शत नमन करते हैं। जय हिंद।